रामगढ़ नाम सुनकर ज़हन में किसी शांत, सुकून भरे गांव की तस्वीर उभरती है, जहां चारों ओर हरियाली और पक्षियों का झुंड हो। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर ऐसा ही कुछ था रामगढ़। हरे भरे खेतों के बीच बस एक खूबसूरत गांव, जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक चली थी। लेकिन इस दृश्य के केंद्र में गहरा रहस्य भी छिपा था। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की विशाल हवेली, जो गांव के एक छोर पर समय के थपेड़ों को सहती हुई सदियों पुरानी कहानियों को अपने अंदर समेटे खड़ी थी। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और ब्रेकिंग न्यूज़ के शो से दूर आकाश को हमेशा से रहस्यमय और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रही थी। वह एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार था, जिसकी पहली नज़र हमेशा ऐसी कहानियों पर रहती थी जो सुर्खियां तो बटोरे ही, साथ ही कुछ गहरा सच भी उजागर करे। हाल ही में उसे अपने अखबार के लिए फीचर स्टोरी पर काम करने को कहा गया था, भारत के रहस्यमय गांव। रिसर्च के दौरान ही उसकी नज़र रामगढ़ और उसकी भूतिया हवेली पर पड़ी। इंटरनेट पर बिखरे गांव वालों के किस्से उसे खींच रहे थे। अफवाहें थी कि हवेली में अजीबोगरीब आत्माएं भटकती हैं और रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जो भी उसके करीब गया वह या तो गायब हो गया या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। आकाश ने एक बैग पैक किया, अपना कैमरा और रिकॉर्डर लिया और रामगढ़ के लिए निकल पड़ा। दिल्ली की तपती गर्मी से निकलकर जब वह रामगढ़ पहुंचा तो ठंडी हवा और मिट्टी की सोने की खुशबू ने उसका स्वागत किया। गांव की संकरी गलियों में चलते हुए उसे लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। लोग सीधे साधे और मेहमान नवाज थे, लेकिन जैसे ही हवेली का जिक्र आता, उनकी आंखों में डर और होठों पर चुप्पी छा जाती। उसने गांव के चौराहे पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर चाय पी। वहां एक बूढ़ा आदमी, जिसकी झुर्रियों वाली आंखों में पुरानी कहानियों की चमक थी, उसे घूर रहा था। आकाश ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या आप मुझे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। बेटा, वह हवेली मनहूस है। उसे शैतानों ने कब्जा कर लिया है। सूरज ढलने के बाद कोई उसकी तरफ देखा भी नहीं। जिसने भी कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे वह डर से कांप रहे हों। आकाश ने उनके डर को समझा, लेकिन एक पत्रकार के रूप में उसका काम तथ्यों को खोजना था, ना कि अंधविश्वास पर आंखें मूंद लेना। उसे लगा कि इन सब अफवाहों के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है, कुछ ऐसा जो तार्किक हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने गांव में रहकर जानकारी इकट्ठा की। उसने कई लोगों से बात की, जिनमें से हर कोई हवेली से जुड़ी कोई ना कोई डरावनी घटना सुनाता। कुछ ने बताया कि उन्होंने रात में हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी देखी थी, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी थी। एक औरत ने बताया कि उसका भाई कुछ साल पहले हवेली के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव के थाने में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन पुलिस ने इसे बस एक और रहस्यमय गायब होने का मामला मानकर बंद कर दिया था। आकाश ने उन सभी घटनाओं को अपनी डायरी में नोट किया। उसे लगा कि इन सब घटनाओं में एक पैटर्न है। जो भी रहस्यमय मौत या गायब होने की घटनाएं हुई थी, वह सभी हवेली के बहुत करीब हुई थी
और अक्सर अंधेरा होने के बाद। क्या यह सिर्फ संयोग था? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में नारंगी रंग बिखर रहा था, आकाश ने दूर से हवेली को देखा। वह एक विशाल पुरानी इमारत थी जिसके ऊपर चढ़ी बेलें उसे और भी भयावह बना रही थी। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे घूर रहे हों। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन पत्रकार का जुनून उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसने निश्चय किया कि वह रात में हवेली के करीब जाएगा और खुद देखेगा कि वहाँ क्या होता है। यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन अगर उसे इस रहस्य को सुलझाना था तो उसे यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। उसे यह भी पता था कि गांव वाले उसे ऐसा करने से रोकेंगे, इसलिए उसने चुपचाप जाने का फैसला किया। आधी रात का समय था। चांद की हल्की सी रोशनी में रामगढ़ का गांव सोया हुआ था। आकाश ने टॉर्च और अपने कैमरे के साथ दबे पांव हवेली की ओर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी उसे घेरती गई, जो गांव की आम रातों से बिल्कुल अलग थी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो या शायद कुछ केमिकल जैसी। यह बदबू भूतिया तो बिल्कुल नहीं थी। वह हवेली की जर्जर चार दीवारी के पास पहुंचा। कांटेदार झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास इतनी बढ़ गई थी कि मुख्य दरवाज़ा लगभग ढक चुका था। आकाश ने दीवार में एक छोटी सी दरार देखी और सावधानी से उसका अंदर जाकर झांका। अंदर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी रास्ता नहीं बना पा रही थी। अचानक उसे हवेली के अंदर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। कोई धातु की चीज़ किसी और धातु से टकरा रही थी। यह आवाज़ें भूत की नहीं हो सकती थी। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च को और ध्यान से चमकाया और एक पुरानी बंद खिड़की पर रोशनी डाली। खिड़की के नीचे मिट्टी खुदी हुई थी और ताज़ी मिट्टी के ढेर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी ने कुछ खोदा हो। आकाश ने अपनी जेब से एक जोड़ी दस्ताने निकाले और दीवार फांदकर अंदर कूद गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में बदबू और तेज हो गई थी। वह टूटी हुई खिड़की के पास गया और ध्यान से देखा। मिट्टी के साथ साथ उसे कुछ छोटी चमकीली चीजें भी दिखीं, धातु के टुकड़े या शायद पुराने सिक्के। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार यह किसी की फुसफुसाहट थी जो पास के कमरे से आ रही थी। आकाश ने सांस रोकी और धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था, लेकिन एक कोने से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। उसने सावधानी से कमरे के दरवाजे से झांका तो उसने देखा, उससे वह कांप गया। कमरे के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था। गड्ढे के पास दो लोग थे। एक मोटा सा आदमी जिसके हाथ में कुदाल थी और दूसरा पतला सा आदमी था जो जमीन पर बिखरे कुछ पत्थरों को साफ कर रहा था। उनकी हल्की टॉर्च की रोशनी में आकाश ने देखा कि वह पतला आदमी मंगल था, जो राघवेंद्र प्रताप सिंह का पुराना और वफादार नौकर हुआ करता था। लेकिन अब उसकी आंखों में वफादारी नहीं बल्कि लालच की चमक थी। जल्दी कर मंगल, हमें यह काम सूरज उगने से पहले खत्म करना है, मोटे आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर गांव वालों को पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चिंता मत करो विनय, मंगल ने जवाब दिया। गांव वाले तो पहले से ही डर के मारे हवेली के पास नहीं आते। उन्हें लगता है यहाँ भूत हैं। और रही बात उन लोगों की जो पास आने की हिम्मत कर रहे थे, उन्हें हमने खुद ही ठिकाने लगा दिया। कोई नहीं आएगा।
आकाश का दिमाग तेजी से घूमने लगा। विनय, यह नाम उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। विनय प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक दूर का और महत्वहीन रिश्तेदार, जो कभी गांव आता जाता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अचानक गांव में रहने लगा था। गांव वालों ने सोचा था कि वह अपनी जड़ों से जुड़ने आया है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। आकाश को समझ आ गया, हवेली में कोई भूत नहीं था। यह दोनों ही थे जो लोगों को डरा रहे थे, उन्हें मार रहे थे, ताकि खजाना ढूंढने में कोई रुकावट ना आए। उन अजीब आवाज़ों के पीछे शायद उनकी खुदाई की आवाज़ थी, और गायब होने वाले लोग इन्हीं के शिकार थे। उसे बदबू का कारण भी शायद कोई केमिकल था जिसका इस्तेमाल यह करते थे, या फिर उन लोगों के शव जिन्हें इन्होंने ठिकाने लगाया था। उसने तुरंत अपने कैमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग बटन दबाया। यह सबूत था, उसे इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना था। लेकिन तभी मंगल की नज़र दरवाजे पर पड़ी। आकाश की टॉर्च की हल्की चमक ने उसे धोखे से उजागर कर दिया था। कोई है मंगल? चिल्लाया। विनय ने तुरंत अपनी कुदाल उठाई और आकाश की ओर लपका। आकाश ने फुर्ती से खुद को पीछे खींच लिया और अंधेरे गलियारे में भागने लगा। हवेली का माहौल अब और भी खतरनाक हो गया था। पीछे से विनय और मंगल के कदमों की आवाज़ आ रही थी। आकाश को पता था कि अगर वह उसे पकड़ लेते हैं तो वह भी उन गायब हुए लोगों की तरह एक और रहस्य बन जाएगा। उसे बाहर निकलना था और पुलिस को बुलाना था, लेकिन हवेली भूल भुलैया जैसी थी और अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे निगलने को तैयार हैं। वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। पीछे से विनय और मंगल अब और करीब आ गए थे। आकाश को लगा कि उसकी सांसें अटक जाएंगी। उसकी नज़र एक पुराने टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी, जो बाहर की तरफ खुलना लग रहा था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और बाहर खुली हवा में आ गया। वह तेजी से भागा, बिना रुके, गांव की ओर। पीछे से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, शायद विनय और मंगल की निराश भरी चीखें। जब वह गांव के पहले घर के पास पहुंचा तो उसने हांफते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाला और पुलिस को डायल किया। सर, मैं पत्रकार आकाश बोल रहा हूँ। रामगढ़ की हवेली में खजाने के लिए हत्याएं हो रही हैं। मैंने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा है और मेरे पास सबूत भी हैं। उसकी आवाज़ में डर के साथ साथ एक अजीब सी जीत की खुशी थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां रामगढ़ पहुंच गईं। आकाश ने उन्हें हवेली का रास्ता दिखाया और पूरी बात बताई। पुलिस ने हवेली को घेराबंदी कर दी और विनय तथा मंगल को, जो अभी भी खजाने की खोज में लगे थे, गिरफ्तार कर लिया। हवेली के अंदर से खजाना बरामद हुआ। सोने के सिक्के, कीमती गहने और प्राचीन सामान। यह खजाना राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के पूर्वजों ने सदियों पहले छुपाया था, जिसे उनके लालची रिश्तेदार और नौकर अपनी निजी संपत्ति बनाना चाहते थे। यह खबर पूरे देश में फैल गई। आकाश की रिपोर्ट ने उन्हें एक प्रसिद्ध पत्रकार बना दिया। रामगढ़ गांव अब भूतों की कहानियों के लिए नहीं, बल्कि रहस्य के लिए जाने लगा था, जिसका पर्दाफाश एक युवा पत्रकार ने किया था। गांव वालों का डर खत्म हो गया था और हवेली अभी ऐतिहासिक स्थल बन गई थी, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते थे। आकाश ने रामगढ़ को उसका खोया हुआ सम्मान लौटा दिया था, और उसी के साथ उसे हवेली को भी, जिसने इतने सालों तक एक खौफनाक रहस्य को अपने अंदर छुपा रखा।